Hello, I am M. Yusuf D. Memon from Matiari. Today I teach you how to change sentences from active voice into passive voice. The sentences which are given in different tenses, how to change them from active voice to passive voice. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि मुख्तलिफ टेंसेस में दिए गए सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। ये पहला कॉलम जो है वो टेंसेस का है और ये दूसरा कॉलम सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है उसका कॉलम है, और ये तीसरा कॉलम है जिसमें हम एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते हैं। तो आइए फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। आई राइट एन एसे। इसमें जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में है। इस वर्ब से पहले आई जो है वो सब्जेक्ट है और एन एसे ये ऑब्जेक्ट है। जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो और उससे पहले सब्जेक्ट हो तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो वही सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस उसी वर्ब पे होती है जो वर्ब ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट होता है। जब ऑब्जेक्ट होगा तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है। ये पहला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में है। राइट वर्ब है और आई इसका सब्जेक्ट है। एन एस से इट इज ऑब्जेक्ट। जब हम एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लेता है और वर्ब थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होता है। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब देखो इसमें ये ऑब्जेक्ट है एन एस से। पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आ गया एन एस से। इज रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म है रिटन। रिटन से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो प्रेजेंट टेंस में हम इज लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इस इज की जगह हम आर लगाएंगे। यहाँ एन एस से एक मजमून है। एन एस से सिंगुलर नाउन है। अगर एसेज होता प्लूरल नाउन होता तो हम इज की जगह आर लगाते। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब टेंस के मुताबिक अगर प्रेजेंट सिंपल है तो इज या आर लगेगा। यहाँ इज लगी है इसलिए कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है। उसके बाद जो वर्ब मिला है हमें वो थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होगा और हम बाय लगाएंगे पैसिव वॉइस की रूल की। उसके बाद जो सब्जेक्ट आई है वो चेंज हो गया ऑब्जेक्ट में मी में। अगर प्रोनाउन है आई मी में चेंज होगा, वी अस में चेंज होगा, यू ही रहेगा, ही हिम में चेंज होगा, शी हर में चेंज होगा, इट ही रहेगा, दे देम में चेंज होगा। अगर यहाँ सब्जेक्ट नाउन होगा तो नाउन सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आई राइट एन एस से पैसिव वॉइस में हो गया। एन एस से इज रिटन बाय मी। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। अब दूसरा सेंटेंस आई एम राइटिंग एन एसे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है, फोर्थ फॉर्म इंग फॉर्म में होता है और उसके आगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है। इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव में तो एन ए से वही पहले आएगा। एन ए से इज बीइंग, इसका भी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में इज और आर है और एम। उसके बाद राइटिंग की थर्ड फॉर्म रिटन होगा, लेकिन इससे पहले बीइंग लगानी पड़ेगी पैसिव वॉइस में। यहाँ देखो एन एस से
इज बीइंग रिटन बाय मी, वही सब्जेक्ट चला गया लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पे बाय के बाद। इसमें इज रिटन है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज बीइंग रिटन, पैसिव वॉइस में ये इसकी शनाख्त है। अब थर्ड टेंस सेंटेंस आई हैव रिटन एन एसे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वही होगा, एन एसे हैज बीन, पैसिव में बीन आएगी, फिर थर्ड फॉर्म वही, इसमें भी थर्ड फॉर्म आता है, पैसिव में भी थर्ड फॉर्म होगा, हैज बीन रिटन बाय मी। एन एसे हैज बीन रिटन बाय मी, अगर यहाँ सिंगुलर नाउन होगा तो यहाँ हैज आएगी, अगर यहाँ प्लूरल नाउन होगा ऑब्जेक्ट तो हैज की जगह हैव आएगी। एसेज हैव बीन रिटन बाय मी, आई हैव रिटन एसेज, एसेज इज प्लूरल, एसेज हैव बीन रिटन बाय मी। आई हैव रिटन एन एसे, एन एसे सिंगुलर नाउन है तो एन एसे हैज बीन रिटन बाय मी। यह हैव है आई की वजह से, वहाँ हैज है एन एसे की वजह से। अब ये फोर्थ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैव बिन राइटिंग एन एसे, इसकी पैसिव वॉइस नहीं होगी, सिर्फ 3 टेंसेस पैसिव वॉइस में होंगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद आते हैं पास्ट, आई रोट एन एसे, यहाँ रोट सेकंड फॉर्म है तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनेट टेंस। वही तरीका पैसिव वॉइस का, पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एन एसे वाज रिटन बाय मी, यहाँ पैसिव में वाज और वर होगा। एन एसे अगर ये सिंगुलर नाउन है तो यहाँ वाज लगेगी, अगर यहाँ प्लूरल नाउन होगा तो वाज की जगह वर लगेगी। आई रोट एसेज, अगर एसेज प्लूरल होता तो हम लिखते एसेज वर रिटन बाय मी, लेकिन यहाँ एन एसे एक सिंगुलर नाउन है तो हमने वाज लगाई है, वाज के बाद थर्ड फॉर्म। ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि पैसिव वॉइस में सब टेंसेस में थर्ड फॉर्म ही लगेगी। यहाँ सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है वही बताता है कि ये कौन सा टेंस है। वाज आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया तो पास्ट सिंपल, वाज रिटन, पास्ट सिंपल की पैसिव वॉइस, एन एसे वाज रिटन बाय मी। वही तरीका आई वाज राइटिंग एन एसे, ये है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एन एसे वाज बीइंग रिटन बाय मी, वाज और वर, उसके बाद बीइंग आएगी, बीइंग के बाद ये राइटिंग थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, रिटन हो जाएगा। एन एसे वाज बीइंग रिटन बाय मी, यहाँ प्लूरल होता तो वाज की जगह वर होगी। पास्ट में पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब सेम है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग आएगी, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, यही फ़र्क है। एन एसे वाज बीइंग रिटन बाय मी, अगर यहाँ प्लूरल होता एसेज वर बीइंग रिटन बाय मी। नंबर 7 पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड रिटन एन एसे, पास्ट परफेक्ट में हेड आता है, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आता है, पैसिव वॉइस में हेड के बाद बीन आएगी। एन एसे हैड बिन रिटन बाय मी, यहाँ देखो एन एसे हैड बिन रिटन बाय मी, इसका हेल्पिंग वर्ब हैड ही है तो सब ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड वही इस्तेमाल होता है। हैड बीन, हेड के बाद बीन आती है, उसके बाद थर्ड फॉर्म, एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म है, पैसिव में भी थर्ड फॉर्म ही होगा। बाय लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे बाय के बाद। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 8th सेंटेंस, आई हैड बिन राइटिंग एन एसे, इसकी स्ट्रक्चर है हेड, हेड के बाद बीन, बीन के बाद इंग फॉर्म राइटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं होगी। इसमें भी 3 सेंटेंस की पैसिव वॉइस होती है, पास्ट सिंपल की, पास्ट कंटिन्यूअस की और पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस
नहीं होती है, जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं होती है। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई शैल राइट एन एसे। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब शैल और विल होता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आता है। जब हम पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, एन एसे, विल बी, विल और शैल के बाद बी लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाय लगा के आई को चेंज मी में करेंगे। एन एसे विल बी रिटन बाय मी, विल बी रिटन, दिस इज पैसिव वॉइस। फ्यूचर, विल के बाद बी आएगी, बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगा। आई और वी से शल इस्तेमाल होता है, बाकी सबसे विल इस्तेमाल होती है। यहाँ आई है इसलिए हमने शल इस्तेमाल की है, आई शल राइट। वहाँ पैसिव वॉइस में एन ए से आ गया, इसलिए विल हो गया। विल ही है और शल दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। यहाँ सब्जेक्ट आई नहीं है, इसलिए हमने यहाँ विल इस्तेमाल की है। नाउ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। शल के बाद बी, बी के बाद फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल इंग फॉर्म, इसकी पैसिव वॉइस नहीं होती है। फ्यूचर में सिर्फ दो टेंसेस की पैसिव वॉइस होती है, एक फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। आई शैल हैव रिटन एन एसे, शैल हैव रिटन, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट। नाउ एन एसे विल हैव बीन, विल हैव उसके बाद बीन लगाएंगे, रिटन थर्ड फॉर्म वही होगा, बाय लगा के आई को चेंज करेंगे मी में। एन एसे विल हैव बिन रिटन बाय मी, दिस इज पैसिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद आई शैल हैव बिन राइटिंग एन एसे, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव वॉइस इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं होती है। फ्यूचर में सिर्फ दो टेंसेस पैसिव वॉइस में होते हैं, एक फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल, और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट। इस तरह टोटल 12 टेंस में से 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस होती है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 3 ये हो गए। पास्ट के 3, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, 3 ये हो गए। 6 और 2 फ्यूचर के, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट, टोटल 8 टेंसेस हो गए जो पैसिव वॉइस में होते हैं। बाकी जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में वो तो 12 टेंस के ही होते हैं। यहाँ 12 सेंटेंसेस हैं, टेंसेस 12 टेंसेस हैं, यहाँ 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस है, 4 की नहीं होती है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें पहले वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। राइट एन एसे, इसकी पैसिव वॉइस करने के लिए हम पहले लेट लिखेंगे, LET लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लगा के थर्ड फॉर्म करेंगे। लेट, लेट के बाद एन एसे ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी लगा के वर्ब को चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में, बी रिटन। लेट एन एसे बी रिटन, ये पैसिव वॉइस हो गया। अगर हम बाय यू लगाएं फिर भी सही है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है, इसलिए हम बाय का इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 14, बी गोइंग टू, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्यूचर टेंस। आई एम गोइंग टू राइट एन एसे, ये इन्फिनिटिव है, इसकी पैसिव वॉइस होगी टू बी रिटन। एन एसे इज गोइंग टू बी रिटन बाय मी। एन एसे इज गोइंग, आई एम गोइंग, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस की होती है, वही इस्तेमाल होगा। यहाँ एन एसे सिंगुलर है, इसलिए हमने इज लगाई है। उसके बाद वही गोइंग टू बी रिटन, यहाँ है टू राइट, आई एम गोइंग टू राइट, पैसिव वॉइस में हो गया टू बी रिटन बाय मी। एन एसे इज गोइंग टू बी रिटन बाय मी। नंबर 15, यूज्ड टू, आई यूज्ड टू राइट द एसेज,
द एसेज यूज्ड टू बी रिटन, वही टू राइट को हम चेंज करेंगे टू बी रिटन, बाकी सेम होगा। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में जाएगा लास्ट में। एन एसे यूज्ड एसेज, द एसेज यूज्ड टू बी रिटन बाय मी, द एसेज यूज्ड टू बी रिटन बाय मी। यूज्ड से पहले एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, उसकी जगह आ गया ऑब्जेक्ट द एसेज, यूज्ड वही, टू राइट टू बी रिटन, बाय पैसिव वॉइस की, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला गया। वाज गोइंग टू, जिस तरह एम गोइंग टू है उसी तरह वाज गोइंग टू। आई वाज गोइंग टू राइट एन एसे वाज गोइंग टू बी रिटन बाय मी, एन एसे वाज गोइंग टू बी रिटन, टू राइट टू बी रिटन। यहाँ एसेज की जगह एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई था, आई वाज गोइंग टू राइट हो गया टू बी रिटन, और आई की जगह आ गया ऑब्जेक्ट एन एसे वाज गोइंग टू बी रिटन बाय लगा के ऑब्जेक्ट की जगह मी हुई, आई चेंज हो गया मी में ऑब्जेक्ट बन गया। वुड ऑलवेज, आई वुड ऑलवेज राइट एन एसे वुड ऑलवेज बी रिटन, यहाँ बी का इस्तेमाल होगा। वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, इसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है और उसको चेंज कर पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम बी का इस्तेमाल करते हैं, और ये वर्ब मॉडल वर्ब सेम ही रहता है। वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, जो भी हो एक्टिव वॉइस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा, पैसिव वॉइस में बी हो जाएगा, और एक कुड, कैन, शुड, वुड वो सेम रहेंगे, मे, माइट। एन एसे वुड ऑलवेज बी रिटन, राइट की जगह हो गया बी रिटन बाय मी, एन एसे वुड ऑलवेज बी रिटन बाय मी। थैंक यू वेरी मच।